प्रोविडेंट फंड में अंशदान, उस पर मिलने वाले ब्याज पर लगेगा टैक्स। जानिए आप पर कितना और कैसे पड़ेगा असर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 31 अगस्त को प्रोविडेंट फंड पीएफ में किए गए अंशदान और उससे मिलने वाले ब्याज को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब इसकी सीमा तय की गई है और अगर सीमा से ऊपर अंशदान या ब्याज मिलता है तो उस पर टैक्स चुकाना होगा। अब तक पीएफ को टैक्स बचाने का साधन माना जाता था। जब इस पर ही टैक्स लगेगा तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। नया नियम क्या है? फाइनेंस एक्ट 2021 में स्पष्ट प्रावधान बनाया था कि अगर कर्मचारी प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख रुपए से अधिक अंशदान करता है तो उस पर टैक्स लगेगा। हालांकि अगर कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में कंपनी का योगदान नहीं रहता है तो यह सीमा 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाएगी। इस तरह कानून में यह बदलाव बताता है कि प्रोविडेंट फंड के भीतर भी दो अकाउंट बन जाएंगे, एक टैक्सेबल और दो नॉन टैक्सेबल कंपोनेंट का। सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन नंबर 95/2021 जारी कर रूल 9D को नोटिफाई किया, जिसमें प्रोविडेंट फंड या मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में अंशदान पर मिले टैक्सेबल ब्याज की गणना के तरीके बताए गए हैं। रूल 9D बताता है कि प्रोविडेंट फंड में दो अलग अलग खाते मेंटेन करने होंगे, जो इस प्रकार होंगे। टैक्सेबल अंशदान, पीएफ में होने वाले अंशदान का टैक्सेबल कंपोनेंट यानी सीमा से अधिक राशि पीएफ में जमा करने पर और उस पर मिला ब्याज। इस तरह के अकाउंट से विड्रॉ की गई राशि को उसमें से घटाना होगा। नॉन टैक्सेबल अंशदान ईपीएफ खाते का 31 मार्च 2021 का क्लोजिंग बैलेंस, अंशदान में किया गया नॉन टैक्सेबल हिस्सा और उस पर प्राप्त ब्याज। इस तरह के अकाउंट से विड्रॉ की गई राशि को उसमें से घटाना होगा। यह नया नियम किसी व्यक्ति की ओर से टैक्सेबल अंशदान और नॉन टैक्सेबल अंशदान पर वित्त वर्ष 2021-22 में और उसके बाद के वर्षों में लागू होगा। नया रूल 9D यह साफ करता है कि टैक्सेबल ब्याज कंपोनेंट की गणना कैसे होगी। प्रत्येक व्यक्ति के दो अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करना ईपीएफओ पर बोझ बढ़ाएगा। साथ ही उन कंपनियों के लिए भी जो अपने कर्मचारियों के ईपीएफ अकाउंट्स मैनेज करते हैं। सरकार के इस कदम के पीछे क्या तर्क है? इस साल के बजट तक प्रोविडेंट फंड से आय पर टैक्स नहीं लगता था, ताकि रिटायरमेंट के समय लोगों को एक मुश्त राशि का लाभ मिल सके। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि कुछ लोग हर महीने अपने पीएफ अकाउंट में 1 करोड़ रुपए तक का अंशदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ रुपए का अंशदान करने वाले की तुलना 2 लाख रुपए कमाने वाले और पीएफ सेविंग्स पर 8% रिटर्न पाने वाले से नहीं की जा सकती। इस लाभ की ऊपरी सीमा तय होनी चाहिए ताकि उन पर टैक्स लगाया जा सके जो इन फंड्स में अपनी आय का अधिकांश हिस्सा डाल रहे हैं। जब इसकी आलोचना हुई, तब राजस्व विभाग ने विस्तार से जवाब दिया। उसने कहा कि 1.23 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स HNIs ने 2018-19 में अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में 62,500 करोड़ रुपए जमा कराए। एक अकाउंट में तो 103 करोड़ रुपए का बैलेंस मिला है। वहीं टॉप 20 HNIs का कुल बैलेंस 825 करोड़ रुपए है। 4.5 करोड़ ईपीएफ अकाउंट्स में सिर्फ 0.27% सदस्यों का औसत कॉर्पस फंड 5.92 करोड़ रुपए है। ये लोग बिना टैक्स चुकाए पीएफ के बहाने 50 लाख रुपए सालाना तक कमा रहे हैं। यह दूसरी बार है जब एनडीए सरकार ने ईपीएफ सेविंग्स पर टैक्स लगाया है। 2016 में बजट में घोषणा की गई थी कि विड्रॉल के समय 60% ईपीएफ अकाउंट बैलेंस पर टैक्स लगाया जाएगा। विरोध के बाद यह प्रस्ताव रद्द हो गया था। पिछले साल के बजट में ईपीएफ या नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस या सुपरएनुएशन प्लान जैसी एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स में नियोक्ता की ओर से योगदान को 7.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष पर सीमित किया था। नए नियम से किस तरह के पीएफ अकाउंट्स प्रभावित होंगे? ईपीएफ अकाउंट्स उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो हर महीने 15,000 रुपए से कम कमाते हैं और उनकी कंपनी में 20 से अधिक कर्मचारी हैं। कर्मचारियों के बेसिक पे और महंगाई भत्ते का 12% अंशदान के तौर पर काट लिया जाता है और 12% अंशदान उनकी कंपनी करती है। प्राइवेट सेक्टर के ज्यादातर ईपीएफ अकाउंट्स को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ मैनेज करता है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के ईपीएफ अकाउंट्स जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ मैनेज करता है। इन सभी अकाउंट्स पर नए नियम लागू होंगे।
कुछ बड़ी कंपनियां अपने एग्जेम्प्ट ईपीएफ ट्रस्ट बनाती है ताकि अपने वर्कफोर्स की रिटायरमेंट सेविंग्स को मैनेज कर सके। इनका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने से बचाने का होता है। हालांकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत जमा होने वाली रिटायरमेंट सेविंग्स पर नए टैक्स का कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना चाहिए? फिलहाल कुछ नहीं। पीएफ अकाउंट होल्डर के तौर पर आपको अभी कुछ नहीं करना है। अगर एक कर्मचारी के रूप में आपका ईपीएफ अंशदान प्रति माह 20,833 रुपए और 33 पैसे या कंपनी की ओर से अंशदान के बिना 41,666 रुपए और 66 पैसे या इससे कम है, तो नई टैक्स नियमों का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपका अंशदान इससे अधिक है तो आपको दोबारा विचार करने की जरूरत है कि ऐसा स्वैच्छिक अंशदान जारी रखा जाए या नहीं। बैंक डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा। ऐसे में आपको अपने अकाउंटेंट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करनी चाहिए कि क्या टैक्स लगने के बाद भी ईपीएफ अकाउंट्स में अधिक राशि मिलानी है। एट एक्ट के तहत अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी भुगतान से पहले टीडीएस के तौर पर टैक्स काटती है तो उसे टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना होता है। अगर ईपीएफओ, जीपीएफ या कंपनियों के ईपीएफ ने टैक्स काटा तो उसे कर्मचारी को टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना होगा। क्या ईपीएफओ के लिए टैक्स लगा पाना आसान होगा? नहीं। ईपीएफओ में 24.77 करोड़ सदस्यों के ईपीएफ खाते हैं। इनमें से 14.36 करोड़ को 2019-20 तक यूनिक अकाउंट नंबर यूएन बांटे गए हैं। 5 करोड़ सदस्य 2019-20 में अपने ईपीएफ खातों में पैसा मिला रहे थे। भले ही नए सिस्टम में प्रत्येक सदस्य के 2 ईपीएफ खाते बनाने के लिए टेक्निकल सॉल्यूशन बनाया गया है, कई तरह की चिंताएं बनी हुई हैं। पीएफ के ट्रस्टियों को ऐसे सभी सदस्यों के लिए टीडीएस या आईटी फॉर्म 26 जारी करना होगा। लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ देश के सबसे बड़े रिटायरमेंट फंड मैनेजर ईपीएफओ की इस संबंध में क्या तैयारी है, सरकार ने अभी यह साफ नहीं किया है।